नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दिनेश टॉक्स। इसे देखना तो बनता है। दोस्तों क्या है, आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, इस टाइम पर रात में बना सकता था लेकिन रात में इतना काम, नाइट शिफ्ट पूरी चली है, सो कर उठा हूँ 2-3 घंटे। मुझे लगा चलो बात करनी चाहिए फौजी गेम के बारे में, जो कि है फियरलेस एंड यूनाइटेड। पबजी का अल्टरनेटिव बोला जा रहा है कि इंडियन वर्जन है। इंडिया इसका एक कंपटीशन दे रहा है। पबजी क्योंकि बैन हो गया है तो इंडिया में कुछ ऐसा गेम इंडियन होना चाहिए। चलो, लेकिन इसके बारे में अक्षय कुमार ने अपने ट्विटर पर शेयर किया कि हम लोग इसको ला रहे हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत का एक तरीके से हिस्सा है। और दूसरी बात इसमें जो उन्होंने जोड़ी है वो देशभक्ति से रिलेटेड है, जहां पर आपको ये जानना चाहिए कि 20% हिस्सा जो है भारत के वीर जो कि फाउंडेशन है उसमें जाएगा, जिसमें शहीद परिवारों की मदद होती है। तो ये बात होगी अच्छी जो कि फौजी गेम के बारे में आ रही है सामने। और उसका एक पोस्टर शेयर किया था उन्होंने, इसमें आप देख सकते हैं FAUG करके लिखा हुआ है, जिससे ये पता लग रहा है ये फौजी यानी कि आर्मी पर्सन के बारे में फौजी बोलते हैं ना, तो वो फौजी। अब इस गेम के बारे में अच्छी बातें आपने जान ली। अब ये जो गेम है ये अक्टूबर तक शायद आ सकता है, ऐसी बातें आ रही हैं। अभी आया नहीं है, आने वाला है। लेकिन इस ऐप के बारे में ये है कि ये ऐप का जो पोस्टर है वो सबसे ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। जब से ये पोस्टर आया तब से सबकी निगाह इस पर टिकी हुई है। और इस पोस्टर में ये बोला जा रहा है कि एक तो कॉपी बनाया गया है, और ये कॉपी किससे बनाया गया है आप देखिए सामने। ये कोई म्यूजिकल आर्टिस्ट कोई है जिनका बैंड है, उनका ये पोस्टर है। और सेम टू सेम यही पोस्टर फौजी के लिए बना दिया गया, जिसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि थोड़ा कलर वगैरह चेंज करके हल्का फुल्का। और सबसे बड़ी बात, जो इंडियन फ्लैग है वो इस आर्मी पर्सन के यहाँ पर हाथ पे लगा दिया गया है, और बाकी चीज़ें बिल्कुल सिमिलर हैं। तो आप समझ रहे हो, पहले जो पोस्टर लाया गया है वो कॉपी है, ठीक है, कंप्लीट कॉपी है। अब पहला पोस्टर ही कॉपी आया है, तो आने वाले टाइम बताएगा ये गेम कितना ओरिजिनल होगा। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था, बाबा रामदेव ने व्हाट्सएप का एक अल्टरनेटिव निकाला था, इंडियन वर्जन निकाला था, बोला था उसका नाम है किम्भो। अब वो किम्भो आते ही पूरी फैल गई थी हवा की, भाई साहब रामदेव लाने वाले इंडियन व्हाट्सएप, मतलब कड़ी टक्कर देने वाले हैं विदेशी कंपनियों को, ये है वो है। बाद में वो जो निकला ना किम्बो, वो भी किसी का कॉपी वर्जन उठाया हुआ, यानी सोर्स कोड निकाल करके सीधा बस मौके का फ़ायदा तुरंत लेने की कोशिश की गई। और यही बात आपने देखी होगी मित्रों के टाइम पर। मित्रों एक ऐप थी जिसका भी सोर्स कोड उठा करके टिक ऐप का, और वो बना करके पब्लिक के सामने इंडियन है, भारतीय है, देशी है, मतलब मौके का तुरंत फ़ायदा उठाया गया कि ये मौका है, मार दो हथौड़ा। तो इसी बात पर फौजी भी जो आया है उसका पोस्टर तो पहले ही कॉपी कर लिया गया है। इसके अलावा ये गेम का ओरिजिनल क्या है वो तो अभी पता नहीं है, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पोस्टर से पता लग गया है कि ये इन्होंने कॉपी किया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अक्षय कुमार ने जो भारत के वीर वाला कॉन्सेप्ट डाला है इसमें, और फौजी और साथ में देशभक्ति, वो उनके पास कॉपीराइट है, आपको पता ही है। वो बहुत बार इस तरीके की जो पिक्चरें अगर कोई बना रहा होता ना तो उससे भी छीन लेते हैं, जैसे कि रणदीप हुड्डा के साथ हुआ था। उनके एक फिल्म पर वो काम कर रहे थे जो बाद में केसरी नाम से बनाई अक्षय कुमार ने, यानी वो 2 साल से बंदा मेहनत कर रहा था, फुल उसने काम धाम सब कुछ किया। उससे बोला कि तू छोड़ इस प्रोजेक्ट को, मैं करूँगा, क्योंकि देशभक्ति का कॉपीराइट लाइसेंस मेरे पास है। जो भी इंडियन आर्मी से रिलेटेड कुछ बातें होंगी या देशभक्ति रिलेटेड होंगी मैं करूँगा बस, और कोई नहीं करेगा। तो इसीलिए फौजी को भी तुरंत इन्होंने लपक लिया है। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ, आने वाला टाइम बताएगा। पबजी था, पबजी का कंपटीशन कोई भी नहीं है इस समय। ऑलरेडी बहुत सारे गेम हैं पबजी वाले कॉन्सेप्ट में है, लेकिन पबजी नहीं बन पाया आज तक। क्यों नहीं बन पाया? पबजी की बनने के लिए वो क्वालिटी, वो एक्सपीरियंस देना पड़ेगा आपको। केवल फौजी बोलने से वो नहीं मिलेगा एक्सपीरियंस, जब तक कि उसमें रियल क्वालिटी ना हो, एक्सपीरियंस ना हो। इसीलिए आने वाला वक्त बताएगा कि फौजी पबजी का कितना बड़ा कंपटीशन देता है। केवल इंडियन बोलने से कंपटीशन नहीं होगा, क्वालिटी भी देनी पड़ेगी, जिसकी हम वेट करेंगे। तो इंडियन है, अच्छी बात है, लेकिन आप क्वालिटी के साथ लाओ, नहीं तो वही हाल होगा जैसे कि चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन ऑलरेडी इंडिया में बिक रहे हैं, और इंडियन मोबाइल कंपनी जो हैं वो धराशायी हो चुकी हैं। चाहे इंडियन बोलने से कुछ नहीं होता है, क्वालिटी भी देनी पड़ेगी। तो बस दोस्तों, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।